तो 3D कर रहे हैं हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला करते हैं आज। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? जैसे आपकी क्लास है, क्लास 11th, उसमें जब बच्चे ज्यादा होते हैं तो उसको तोड़ दिया जाता है, दो 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 पार्ट बना दिए जाते हैं कि 30 बच्चे का ये बना दिया एक पार्ट ये बना दिया। उनको क्या बोलते हैं? सेक्शन बोलते हैं उसको। सेक्शन बना दिया, सेक्शन मतलब उसको ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में, तो उस वर्ड को सेक्शन बोलते हैं। सेक्शन मीन्स पार्ट। अब ये कौन बनाता है सेक्शन? जैसे क्लास है, कोई प्रिंसिपल बनाता है, क्लास टीचर बनाता है, क्लास टीचर भी बना देता है, या कोई और बना देगा सेक्शन। तो सेक्शन कोऑर्डिनेटर बना देता है, या हेड मिस्ट्रेस बना देती हैं। तो ये सेक्शन बनाए किसने? तो अगर आपको ये पता करना है कि ये जो आपकी क्लास थे, क्लास में से सेक्शन बना दिए दो, आपका दोस्त उसमें चला गया और आप इस सेक्शन में रह गए, तो अब ये आपको पता करना है कि सेक्शन बनाए किसने। तो ये बता देगा आपको सेक्शन फॉर्मूला, किसने बनाए सेक्शन। आपके टीचर ने बनाए, किसने बनाए, प्रिंसिपल ने बनाए, किसने बनाए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जैसे लाइन है, हमारे पास तो लाइन ही है। अब इस लाइन को दो पार्ट में तोड़ दिया। इस लाइन के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और इस लाइन के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। 3D है तो z हो रहा है। तो इसको तोड़ दिया दो पार्ट में, तो इसको एक पॉइंट में यहां से काट दिया। ये पॉइंट है C, तो यहां पे C ने सेक्शन बनाए हैं। तो ये सेक्शन फॉर्मूला किसके बारे में बताएगा? C के बारे में बताएगा। क्या बताएगा? C के कोऑर्डिनेट बताएगा, x y z की वैल्यू। तो C का जो नाम है, जैसे आप बोल रहे प्रिंसिपल बना देते हैं सेक्शन, तो प्रिंसिपल का नाम भी तो होगा कुछ, तो किसने बनाए? तो वो इसका नाम है एक्स वाई जेड, इसका नाम है एक्स वाई जेड। तो सेक्शन फॉर्मूला एक्स के बारे में, वाई के बारे में और जेड के बारे में बताएगा। ये वाली लाइट बंद कर देना। क्लास 10 में पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों ने, वो। अब ये सेक्शन बनाने के भी तरीके हैं। 60 बच्चे थे तो 30 एक में कर दिए, 30 एक में कर दिए, या ऐसे कर देंगे 20 एक में कर दिए, 40 एक में कर दिए, या एक सेक्शन में 35 हो गए, एक सेक्शन में 25 हो गए। उसको बोलते हैं किस रेशियो में डिवाइड कर दिया। अगर 30-30 कर दिया तो 50-50 की परसेंट की रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया। या उस रेशियो, वो रेशियो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि 20 बच्चे एक सेक्शन में कर दिए, 30 बच्चे एक सेक्शन में कर दिए, तो रेशियो क्या हो गई? 2/3 रेशियो में डिवाइड कर दिया। 50 बच्चे हैं अगर, और अगर एक सेक्शन में 10 बच्चे कर दिए, एक सेक्शन में 40 बच्चे कर दिए, तो रेशियो क्या हो गई? 1/4। तो इसको नाम दिया इन्होंने m रेशियो n, m अपॉन n, m अपॉन n, m रेशियो n। तो किस रेशियो में डिवाइड किया है? तो ये रेशियो चीज आ गई। इसके x के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये 10th क्लास में पढ़ा था आपने, x के कोऑर्डिनेट क्या आते थे? y के कोऑर्डिनेट और z के कोऑर्डिनेट। ये बताता है सेक्शन फॉर्मूला, x y z की वैल्यू क्या आएगी। क्या ये आती थी? क्या आती थी? m x2, m के साथ 2 और n के साथ 1 प्लस n x1 अपॉन, ठीक है। जैसे दिख रहा है, इधर बैठ जाओ, चाहे दिख रहा है, गिर ना जाओ तुम। एक बार एक बच्चा ऐसे देख रहा था, ऐसे देखता रहा क्लास करते हुए, जब चला तो वो ऐसे जा रहा था। सर मैंने कहा क्या हुआ सर? गर्दन सीधी नहीं हो रही, अब ऐसी रह गई, इसलिए बोल रहा था। ऐसे देख रहा था उधर, अभी की बात है 1 महीना पहले, ऐसे ऐसे देखता रहा क्लास। मैंने कहा भी इधर बैठ जाओ, नहीं बैठा। नहीं सर दिख रहा है। बाद में सीधी नहीं हुई गर्दन उसकी, 3 दिन में जाके सीधी हुई, गले में वो लगाई, तब जाके हम 3-4 बच्चों ने पकड़ के उसको ऐसे सीधी करी गर्दन घर जाते हुए। तो ये हो जाएगा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n, और ये m z2 n z1 अपॉन, ये हो जाएगा xy। अब आपके स्कूल में सेक्शन बना दिए, इसका पता लग गया C ने बनाए सेक्शन, C ने बनाए। अब कुछ स्कूलों में ऐसा भी होता है, जैसे एक स्कूल यहां चल रहा है, उस स्कूल की कई सारी ब्रांच होती हैं, कई जगह चल रहे होते हैं एक स्कूल एक नाम से। जैसे कोई स्कूल है
फुल कोर सुपर स्कूल, ये कोई स्कूल है, इस स्कूल के हर सिटी में एक एक स्कूल है, फुल कोर सुपर स्कूल, ठीक है। तो अब उनके क्या होते हैं, उनके जो सेक्शन है वो जिस स्कूल में है, जैसे फुल कोर सुपर स्कूल यहाँ ग्रेटर नोएडा वाला जो है, उनके जो सेक्शन है उनका जो एक हेड स्कूल है, मतलब सबका जो वहीं से कोऑर्डिनेट होता है, तो वहां के उन्होंने सेक्शन बना दिए, ठीक है। तो ये अगर स्कूल में ही स्कूल के उसी प्रिंसिपल ने सेक्शन बना दिया आपसे, तो इसको बोलते हैं इंटरनली डिवाइड किया है। इंटरनली मतलब उन लोगों ने अपने आप सेक्शन बना दिए। एक होता है एक्सटर्नली, ये एक होता है इंटरनली 10th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने। एक होता है एक्सटर्नली, एक होता है बंदूक की नली, एक होती है तोप की नली, ये आपके सिलेबस में नहीं है अभी। तो इंटरनली और एक्सटर्नली है। एक्सटर्नली क्या है, जैसे लाइन है ए बी, इसके दो सेक्शन बना दिए, बाहर से काट दिया इसको, बाहर से सेक्शन बना दिए। जो सी पॉइंट है एक्सटर्नली का मतलब ये है, तो सी पॉइंट सेक्शन बनाने वाला लाइन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में ही लाई करता है। जो लाइन ए बी है उसी पे लाई करता है पॉइंट सी जिसने सेक्शन बनाए हैं। एक्सटर्नली का मतलब है पॉइंट जो सी है जिसने सेक्शन बनाए हैं वो ए बी के ऊपर लाई नहीं करता है, बाहर से सेक्शन बना रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्पेस की बात कर रहे हैं हम लोग, वहां पे 2D में था, तो बाहर से कैसे सेक्शन बना रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, तो सी पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, सी पॉइंट उधर लाई कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है, इंटरनली और एक्सटर्नली। और बंदूक की नली और तोप की नली, ये जब आप आर्मी वगैरह ज्वाइन कर लोगे तब आपको पता लगेगी, ये आगे का कंसेप्ट है, ठीक है। एक्सटर्नली मतलब दैट पॉइंट सी विच मेक सेक्शन डू नॉट लाई ऑन दैट लाइन, देन दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नली सेक्शन बन रहा है। तो दिस पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन ए बी एक्सटर्नली। अब एम क्या होता था, एम होता था ए से लेके जिसने सेक्शन बनाए उसकी तक की डिस्टेंस, रेशियो अगर माने तो यहाँ पे एम क्या होगा, एम कहां से कहां तक एम लूम है, ए से सी तक, ए से जिसने सेक्शन बनाया, तो इसमें एम ये होता है, एन होता था यहाँ बी से दूसरे वाले पॉइंट से जिसने सेक्शन बनाया उस तक की डिस्टेंस, तो एन कहां से होगा, बी से, ये इसमें डिफरेंट है। क्वेश्चन में आपको बताएगा कि कौन सी नली है, एक्सटर्नली है या इंटरनली है। अब इसके फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, इसमें इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2 और ये है x y z। तो हम लोग क्या पता कर रहे हैं यहाँ, शाबाश, हम लोग क्या पता करना चाहते हैं इसमें, सेक्शन फॉर्मूला में क्या बताएगा, x1 y1 z1 बताएगा, x2 y2 z2 के बारे में बताएगा, x y z के बारे में, x y z के बारे में। यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हमें सेक्शन फॉर्मूला बताएगा। एक्सटर्नली में एक डिफरेंस आ जाता है, इंटरनली में जो था जहां पे भी प्लस है वहां पे माइनस आ जाता है एक्सटर्नली में। यहाँ पे देखो ये था mx2 और mx1 अपॉन m और n, तो यहाँ दोनों में ऊपर भी प्लस था और नीचे भी प्लस था, तो यहाँ पे ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, mx2 प्लस mx1 अपॉन m माइनस n। प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है, माइनस वाला कैसे पता लगेगा, वो क्वेश्चन में बताएगा, क्वेश्चन में बताएगा कि इंटरनली डिवाइड किया है एक्सटर्नली डिवाइड किया है, हमें नहीं पता लग पाएगा जब तक वो बताएगा नहीं। ये क्या होगा आकांक्षा, y2, हाँ ठीक है, अपॉन, ठीक है। तो सर बताना जेड क्या होगा, टू माइनस बस, ये तो आसान था, ये तो है सेक्शन फॉर्मूला। बस इतनी जानकारी है, अगर आपको एक एक्सरसाइज आप इस पे कर सकते हो, एक एक्सरसाइज इस पे पूरी, इसको लिखना चाहो तो लिख लो, देखना चाहो तो देख लो, फिर एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। 12.3 ऊपर सब लिखे हुए हैं, ये है मेन मामला। तो चीजें बताई हैं वो है मेन की इंटरनली एक्सटर्नली होता है। फिर आज टाइम के फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, आगे बढ़ा दिया है। लिख लिया है, चलो क्वेश्चन 1 देखिए 12.3 का, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत आएगी इसमें। क्वेश्चन 1 में दे रखा है इन्होंने, ये इंटरनली भी करना है एक्सटर्नली भी करना है। x1 y1 की वैल्यू दे रखी है 1,
-2,3,5। क्वेश्चन 1 है पेज नंबर 277 पे। -2,3,5 फाइंड करिए अपने आप से। x2 y2 z2 दे रखा है 1, -4,3। x y z की वैल्यू निकालनी है इंटरनली और एक्सटर्नली। रेशियो गिवन है 2:3। इंटरनली में m है 2, रेशियो है 2:3, ये वाली रेशियो। निकालिए x y z की वैल्यू। सारी चीजें दे रखी हैं और एक्सटर्नली में भी खुद से निकाल के देखिए। पहले इंटरनली का बताओ मुझे आंसर। Mi2 Na3 वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट। -4/5 अच्छा, -13/5 17/5। देखना और किसी का भी आया है। हाँ आपका भी आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है नुमेरो UN। तुषार, ये कुणाल, ये आ रहा है। सिर्फ y गलत है। अच्छा, क्या आना चाहिए? पर जेड भी गलत है। सही क्या है बता दो और मुझे फिर रब कर। और वो 27 ये क्या आ रहा है बेटा? -1/5। 1/5, ठीक है। और ये 27। ये तो 1/5 है। अच्छा बेटा, ऐसी दुर्घटना से देर भली, जल्दी निकलेगा तो गलत आने से अच्छा कि 2-4 सेकंड और ज्यादा ले लो, कोई बात नहीं। मेरा भी आ गलती से इंसान सीखता है। हाँ 1/5। यही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, सही आ रहा है आपका, ठीक है, ठीक आ रहा है बिल्कुल। अब एक्सटर्नली में मुझे ये बता दो, रेशियो दे रखी है 2/3 एक्सटर्नली में। पहले तो m/n कितना दे रखा है? 2/3। m कितना होगा? m कितना होगा? हो ही नहीं सकता। m बड़ा है और n छोटा है। ये m को बड़ा कह रहा है, m को छोटा कह रहा है। ये क्या हो गया इस क्वेश्चन में? उधर x बड़ा होगा x छोटा होगा। नहीं, रेशियो तो m रेशियो n ही रहेगी। अच्छा, अब इसके हिसाब से m2 है, लिख लिया। n3 है तो m की डिस्टेंस छोटी है, m बड़ा होना चाहिए। यस। हुआ क्या है, समझ में आ रहा है आपको? एक्सटर्नली दो तरफ से डिवाइड कर सकता है। अब ये वाला जो पॉइंट C है, इधर ना होके इधर है, समझ रहे हो आप? यस सर। ये पॉइंट C इधर नहीं है। अब ये जो लाइन है ना, ये B तो यहीं पे है। अब ये पॉइंट C उधर ना होके इधर है, इधर हो गया ये। अब देखो M क्या होता है, A से लेके C तक, ये M है। M क्या होता है, B से लेके C तक, तो ये N है। तो ये जो पॉइंट C एक्सटर्नली उधर से भी कट कर सकता है, इधर से भी कट कर सकता है, दोनों तरफ से कट कर सकता है ना। नहीं आ रहा, इसको हटा दूं अगर यहां से इस कहानी को। सर आंसर तो सेम ही आएगा ना? सेम ही आएगा, बस ये समझा रहा हूँ कि ये बड़ा छोटा कैसे हो गया। आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब समझ में आ रहा है। अब n छोटा है 2, n बड़ा है 3, तो एक्सटर्नली भी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये बात समझ में आई क्या बताना चाह रहा हूं मैं? आसान सा। तो ये पॉइंट C इधर से डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड से। यार राइट साइड से डिवाइड करेगा तो m बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट साइड से डिवाइड करेगा तो n बड़ा हो जाएगा। आंसर फॉर्मूला सेम ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। mn को सोचना भी ज्यादा नहीं है, बता रहा हूं, कंसेप्ट समझा रहा हूं बस। रख दो, बताओ। सर -8/5 -8/5। 13/5। हाँ सर नहीं सर, फिर से गलत। बता दो गलत, काटने तो है मुझे फिर लिख के।
सर -7/5 -17/5 फाइव नहीं आएगा ना, नीचे माइनस है। सॉरी सर, सर ये होगा, सर 3 - 4 होगा, क्या होगा सर ये? 2 - 3 होगा, फॉर्मूला थोड़ी चेंज कर देंगे इधर उधर के चक्कर में। सर 8 है फर्स्ट का आंसर। 8 हाँ। सेकंड का आंसर जैसे ही सही बताना, काट कर लिखने की जगह नहीं बची उधर। जल्दी करो, इतनी देर को लगा रहे हो कैलकुलेशन में। सेकंड का आंसर 13 है। नीचे से देखे होता है। सर -8 माइनस -8 बिकॉज़ नीचे -1 आएगा। नीचे -1 आएगा, वो नहीं लिया आपने ऐसे। और सर ऊपर पे -8 है तो ऊपर माइनस, ऊपर माइनस नहीं। ऊपर तो प्लस में आ रहा है। माइनस है सर। क्या हो गया? क्या होगा? प्लस -8 आ रहा है, माइनस तो लग गया है सर। और बताओ। अच्छा करो साहब, करो। सर ये 17 है, दूसरा 17 आएगा, काट दो इसे। और किसी का आ रहा है? क्या आ रहा है? कौन सा भाई, कितना आ रहा है बेटा? +17। जैसे ये +17 आ रहा है। और जेड -18। -18 यस ये आ रहा है। सिंपल सिंपल वैल्यू उठा उठा के रखनी है और फिर प्लस माइनस करना है। थ्री आएगा कुणाल। सर 3 कैसे आएगा सर? 3 ऐसा आएगा। एम है 2, मुझे ही करना पड़ेगा। Z2 है, Z2 है 6, फिर माइनस लगाया। N है 3, Z1 है 5 अपॉन 2 - 3, 6 to the 12 -15 अपॉन -1 इक्वल टू -3 अपॉन -1 इक्वल टू प्लस का 3। कितनी मेहनत का काम है। हाँ सर थोड़ी गलत कर दी। क्या है फिर? ये फिर तो एक्स्ट्रा लेने का, ये तो एक्स्ट्रा ये सेकंड क्वेश्चन रीड करो। ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको आप क्वेश्चन पूछा था जिसने सेक्शन बनाया उसके कोऑर्डिनेट, आपसे रेशियो भी फाइंड करा सकता है। उसके कोऑर्डिनेट दे देगा, सी के रेशियो फाइंड कराएगा। कैसे? ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पी क्यू आर कोलिनियर है, पहले प्रूव करो। गिवन है तो क्वेश्चन 2 में ये तो गिवन है कि पी क्यू आर कोलिनियर है। पी क्यू आर कोलिनियर मतलब सेम लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है बेटा। फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। क्यू ने पी आर को किस रेशियो में डिवाइड किया? तो रेशियो में डिवाइड किया, हमने लेट कर दिया एम रेशियो एन में। तो रेशियो हमें फाइंड करना है, एम रेशियो एन, ये हमें फाइंड करना है। और सारी चीजें इसमें दे दी हैं हमें। अब इंटरनली डिवाइड करा या एक्सटर्नली डिवाइड किया, ये बताया। हाँ इंटरनली डिवाइड कर। इंटरनली करेगा, कैसे पता लगेगा? क्यों है क्यों तो सर इसके बीच में बीच में है। जरूरी थोड़ी है, वो तो इसने दे दिया। सर डिस्टेंस से पता लग जाएगा डिस्टेंस। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इंटरनली का लगा लो एक्सटर्नली का, उसका पता कैसे लगेगा, कहाँ लाई करेगा, ये भी मैं बता दूंगा। पहले आप रेशियो फाइंड करो, रेशियो से ही पता लगेगा। सर फॉर्मूला कौन सा? फॉर्मूला इंटरनली का लगाओ। ये हो गया 0.4 - 6 9 8 सर 1:2। 1:2 सही आ रहा है इस बात से। आप फॉर्मूला लगा लो, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस n। रेशियो के रेशियो 1 लेट करके भी लगा सकते हैं या mn से भी निकाल सर सकते हैं। रेशियो 2
1:2 से जा रहा है। x की वैल्यू कितनी है 5, m x2 कितना है 9, s1 है 3m अपॉन m प्लस n। इसको इधर उधर कर दो 5m प्लस 5n इज इक्वल टू 9m प्लस 3m, ये n है। इधर उधर कर दो, m को सबको एक तरफ कर दो, n को एक तरफ कर दो, 9m माइनस 5m 5n माइनस 3n, ये बचेगा 4m, ये बचेगा 2n, 4n और 2n समझ में आ रहा है। यहाँ से अब m 4m इक्वल टू 2n आ रहा है, तो 4 को इधर कर दो, n को उधर कर दो, m को इधर कर दो, 2 को इधर कर दो, तो ये हो जाएगा 2/4, सबको इधर उधर कर देंगे 1/2। अगर बाई चांस फॉर्मूला गलती लग जाता, ये एक्सटर्नली करता, तो रेशियो माइनस में आती, रेशियो माइनस में आ जाती है हमारी, उससे पता लग जाता कि हमें इंटरनली एक्सटर्नली करना। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, समझ में आ गया सभी को, दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड फ्रॉम द जॉइनिंग द दिस लाइन। 2 पॉइंट दे रखे हैं, YZ प्लेन ने डिवाइड करा है, YZ प्लेन ने डिवाइड करा है, तो जो पॉइंट जो है YZ प्लेन पे लाई करता होगा, YZ प्लेन डिवाइड करेगा तो YZ प्लेन पे लाई करेगा पॉइंट, तो YZ प्लेन पे x की वैल्यू क्या होगी 0। क्वेश्चन सेम ही है, और आपका यहां से इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। रेशियो फाइंड कर लीजिए। तो 2:3। ठीक है, ये ऐसे प्लेन ने डिवाइड किया, इसको प्लेन ने काटा है, तो ये जो पॉइंट है तो इस प्लेन पे लाई करता है YZ प्लेन पे, YZ प्लेन पे x 0 होगा और y की कुछ वैल्यू होगी और z की वैल्यू होगी, और ये दे दिया -2, 4, 7, ये हो गया x1 y1 z1। 2:3 आपका कितना आ रहा है ऐसे, 2:3। उसका तो 2:3 आ रहा है। सर यही था। अच्छा यही है, 3 - 5 और 8, ये है x2 y2 z2। बस आपको क्या करना है इसमें, ठीक है, आपको x2 का पता करना है, ये है x2, ये है x1 और ये है x, यहां पे रखना धीरे से उठा के, बस सही से x की जगह 0, m पता नहीं, n 3 प्लस n -2 अपॉन m प्लस n, ये m प्लस n इधर 0 हो जाएगा, ये 3m बचेगा, 2n बचेगा, तो 3m इक्वल टू 2n हो जाएगा, m/n इज इक्वल टू 2/3, रेशियो आ गई 2/3। समझ में आया। क्वेश्चन 4, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट कोलिनियर करके दिखाने हैं। कोलिनियर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते थे आराम से, तीनों पॉइंट दे रखे हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला से कैसे करें, उसके लिए आपको इसको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.3, 3 पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए, बी और सी, तीनों कोलिनियर हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, सर प्रूव कर दिया सर। तीनों कोलिनियर हैं, कोलिनियर। तीनों कोलिनियर हैं भी, ये भी दिया है क्वेश्चन में, बस ये बोला है कि ये करके दिखाओ,
कोलिनियर इनको करके दिखाओ आप। अब इनको करके ऐसे दिखाएं और करके भी सेक्शन फॉर्मूला से दिखाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होता, एबी की डिस्टेंस निकालते हैं, बीसी की डिस्टेंस निकालते हैं, एसी की डिस्टेंस निकालते हैं और तीनों की डिस्टेंस, तो दोनों की डिस्टेंस का सम एसी के इक्वल आ जाता तो हो जाता है। अगर पेपर में सेक्शन फॉर्मूला से आपको करने के लिए बोल दिया और आपने डिस्टेंस फॉर्मूला से कर दिया तो उससे क्या नुकसान होगा, बस मार्क्स नहीं मिलेंगे। करा सही होगा आपने, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कुछ फायदा है नहीं उसको करने से, सेक्शन से ही करना पड़ेगा। सेक्शन से कैसे करेंगे, इसको मान ये ले लिया x1 y1 z1, ठीक है, ये ले लिया x2 y2 z2, रेशियो ले ली m रेशियो n, ये x की वैल्यू होती है सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से, y की वैल्यू होती है m y2 n y1 अपॉन m प्लस n, और z की वैल्यू होती है m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। अब मैंने क्या किया, इस पे सेक्शन फॉर्मूला से करने के लिए ये जो ये -1 है, कौन थे, कोई बात नहीं, ध्यान रखा करो, उधर पीछे बैठे हुआ अगर कोई बम बम फेंक के भाग गया तो उधर से पता भी नहीं फेंका किसने वो। इसमें मैंने x को ये मान लिया, ये एक्स वाई जेड है, ये -1 ले लिया मैंने मान लिया कि ये एक कोऑर्डिनेट -1 है, ठीक है, -1 ले लिया x को और इस फॉर्मूले में रखता हूं, x को -1 लेके इस फॉर्मूले में रखता हूं। इनके बारे में भी बताऊंगा क्या करना है। यहां रखा -1, m का पता नहीं है, x2 कितना है, 0 0 0 1 2 2 n इंटू अपॉन m plus n लेट x इक्वल टू -1, x मैंने -1 लेट किया है इसको देख के, मुझे नहीं पता इसके बारे में पॉइंट क्या, अभी ये पॉइंट क्या है, कहाँ लाई कर रहा है, अभी कुछ पता नहीं लग रहा है इसका। हम इसको प्रूव करेंगे कि ये इन्हीं के ऊपर लाई करता है। 2 पॉइंटों से तो लाइन बनी जाती है, तीसरा पॉइंट उस पर लाई कर रहा है तो कोलिनियर हो जाएंगे। यहाँ से इसको इधर उधर कर दो, ये -m प्लस n इधर आएगा तो -m इज इक्वल टू 2n n को उधर भेज दो, -m इज इक्वल टू -3n, ठीक है, प्लस 3n, m अपॉन n कितना आ गया, -1/3, ठीक है, ठीक नहीं लग रहा कुछ, 3/1 आएगा, n ही तो इधर गया, 3 तो वही है और ये -1 नीचे आया है। अब सही है, इधर से -1 इधर और 3 यहीं पे है, n इधर भेज दिया, ये रेशियो आ गई। तो रेशियो आ रही है m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू -1, ठीक है। अब ये रेशियो आ रही है मेरे पास m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू -1, ये माइनस में इसलिए आ रही है क्योंकि इसने यहाँ नहीं है पॉइंट, ये कहीं और है, उधर है या इधर है, एक्सटर्नली कर रहा है, इसलिए माइनस में आ जाती है, -1। अब मैं क्या करता हूं, एक तो मैंने मान लिया -1 यहाँ पे, -1 पे ये रेशियो आ रहा है, -1 पॉइंट पे ये रेशियो आ रहा है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूं इस पॉइंट की, इस पॉइंट का मुझे पता नहीं है अभी, और इस पॉइंट का मुझे पता नहीं, ये पॉइंट मैंने मान लिया -1 कि यहां लाई करता है, -1 यहां लाई करता है इस पे, और ये इसका और इसका नहीं पता हमें, इसका फाइंड करेंगे हम लोग, इसका इसको और इसको हम लोग फाइंड करेंगे इस रेशियो को यूज करके। अगर ये 2 और ये -1 आ गया तो इसका मतलब पॉइंट इसी पे लाई करता है। ये -1 मैंने सपोज किया है कि -1 लेके रेशियो निकाल ली, तो -1 तो इस पे लाई कर रहा है इस लाइन पे, ये मैंने सपोज किया कि -1 इस पे लाई कर रहा है, और मैं इन दोनों पॉइंटों को फाइंड करके देखूंगा। आप इन दोनों की y की वैल्यू और z की वैल्यू फाइंड करो, रेशियो भी पता है, ये x2 y2 सब दे रखा है, इस y की वैल्यू पता करो, ये मत ले लेना, ये नहीं लेना, ये y को पता करो और z को रख के मुझे बताओ जल्दी से।
टू आ रहा है। और जेड वन आ रहा है। हैंड्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक बार और समझाता हूँ इस क्वेश्चन को क्या किया है। आएगा ये वाई और ये जेड आ रहा है सवाल, कर भी रहे हो तुम। देखो मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट बी को प्रूव करना था, बी इस पे ही लाई करता है। ठीक है, एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को। मैंने कोई पॉइंट पी मान लिया कि पी पॉइंट है, कोई पी पॉइंट है जो इसके एसी के ऊपर लाई करता है। आई सपोज दैट देयर इज अ पॉइंट पी विच लाई ऑन दिस लाइन एसी। कोई पॉइंट पी लाई करेगा लाइन एसी पे। अब इस पॉइंट पी का एक कोऑर्डिनेट और सपोज किया मैंने कि ये कोऑर्डिनेट इसका -1 इस पे लाई करता है, -1, और ये दोनों मुझे नहीं पता थे क्या है, वो मैंने यहां से देख के सपोज किया कि ये -1 से पोज कर दिया कि -1 इस पे लाई करता है। तो मैंने इसकी वैल्यू निकाली -1 रख के, तो मैंने यहां से -1 रख के एक्स से तो इसकी रेशियो निकाली पॉइंट पी की। तो पॉइंट पी किस रेशियो में डिवाइड करा, तो 3:-1 में। ठीक है, फिर मैंने पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट निकाला जो 2 आ रहा था, पॉइंट पी का जेड कोऑर्डिनेट निकाला जो 1 आ रहा था। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन पॉइंट पी कोइंसाइड ऑन पॉइंट बी, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं। पॉइंट पी लाई ऑन दिस लाइन एसी एंड इट कोइंसाइड विद पॉइंट बी, तो हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ये सेक्शन फॉर्मूला से इस तरह से करते हैं इसको। डिस्टेंस फॉर्मूला से तो सीधा सीधा हो जाता है, सेक्शन फॉर्मूला से ऐसे करते हैं। कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं अभी, वरना बाद में पूछ लेना कभी। सर आपने जैसे सर -1 लेट करा है इसको, तो सर वाई को लेट कर सकते हैं। वाई को भी कर सकते हैं, जेड को भी कर सकते हैं, एक को लेट करना तो पड़ेगा ही रेशो निकालने के लिए। क्वेश्चन 5 देखेंगे, ये समझ में आ गया बेटा? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी क्यू। ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 भागों में, और सेक्ट का मतलब, सेक्ट का मतलब काटना। और जैसे यहाँ ट्राइसेक्ट यूज करा है तो इक्वल डिवाइड किया है। जैसे बाइसेक्ट, बाई मींस 2 सेक्ट, बाइसेक्ट मतलब 2 पार्ट में, और बाइसेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि 2 पार्ट में डिवाइड किया, केवल ये मतलब नहीं होता। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 पार्ट में डिवाइड किया और दोनों पार्ट इक्वल हैं। बाइसेक्ट तो आप लोगों को पता होगा, बाइसेक्ट मतलब डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इक्वल ही पार्ट्स में, और ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। ऐसा क्वेश्चन 10th क्लास में करके आए हैं आप लोग। रेशियो 1:1:1 ले लेना है उसका इक्वल। बता देता हूं एक बार, गुड इवनिंग। पी क्यू, पी क्यू, पी में रखा है पी क्यू, कर दो। ट्राइसेक्ट करने के लिए कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे तो सारे इस लाइन पे कितनी जगह से काटना पड़ेगा? 3 जगह से। ठीक है, देखो 1 2 3, कितने पार्ट बन गए?
तो 4 बन गए, ट्राइसेट में तो 3 बनने चाहिए, तो कितनी जगह से काटना पड़ेगा? 2 जगह। 3 जगह से ना काट दे जल्दीबाजी में आप। 3 पार्ट बनाने के लिए 2 जगह से काटना पड़ेगा। ये पॉइंट एक्स और ये वाई, पहले ये 1 ये 1 ये 1 1 1 1। तो अब यहाँ पे देखो, ये m अगर यहाँ से मैंने इतना ले लिया, ये m ले लिया, ये तो ये n हो जाएगा। n कितना हो जाएगा सवाज? m ले लिया, ये n कितना हो जाएगा? 2। ये बात समझ में आनी चाहिए, बस ये इसका मेन कंसेप्ट यही था क्वेश्चन का। n को 1 n को 2। अब इसके कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सेक्शन फॉर्मूला से x y z निकाल लो, इसके x1 y1 z1 ये है, कर दो शाबाश। सर हो गया। एक्स वाई जेड कितना आया? ये वाला 6 minus 4 minus 2। यही आ रहा है, बस फॉर्मूले में रखते जाना है। इसके बाद एक मिड पॉइंट फॉर्मूला और 10th क्लास में पढ़ा था, वो और बता दो, कुछ नहीं है उसमें भी। मिड पॉइंट अगर किसी के निकालने हैं तो एक्स वाई और जेड निकालने होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, मिड पॉइंट का पता कैसे लगेगा? जब ये लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई, ये हो गया एक्स और ये हो गया क्यू, तो इसमें y जो है वो इक्वल ही तो है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। तो ये m है, ये n है, तो m अपॉन n कितना है? 1/1। तो m किसके इक्वल हो गया? n। तो इसमें m और n इक्वल होते हैं। m और n इक्वल है, 1 1 के इक्वल है। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे अगर m को 1 और n को 1 रख दूं, और यहाँ पे 1 + 1 2, तो कितना होता है? x2 + x1/2 y2 + y1/2 अपॉन z2 + z1/2। ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसके कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो तो सर, 10 है और यहाँ क्या है? 10 + 6 16 का हाफ 8। इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे यहाँ लिख देता हूँ 8, और ये देखो -16 + -4 -20 का हाफ 6 + -2 4/2। ये यार इसके कोऑर्डिनेट डाइसेक्शन के। आई बात समझ में? यही था सेक्शन फॉर्मूला का कंसेप्ट। इसके मिसलेनियस के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस कराऊंगा इसकी, ठीक है? आज के लिए इतना ही काफी है, और ज्यादा मत पढ़ो आप लोग घर पे, किसी को शिकायत ना आ जाए बहुत ज्यादा पढ़ रहा है बच्चा। बुक कई बच्चों की इस तरह से है कि बच्चे इतने ज्यादा पढ़े, बुक छुपानी पड़ रही है उनकी, बुक छुपा देते हैं पढ़ना ले। तो बस मैथ्स को तो 1 घंटा 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, 1 घंटा कम से कम रोज डेली प्रैक्टिस करो, या ज्यादा 2 घंटे, सावा ही कर सकते हो अगर चाहो तो। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, और सब्जेक्टों पे भी ध्यान लगाओ, ये नहीं मैथ ही मैथ करे जा रहे हो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ डाउट थे। हाँ आज नहीं है डाउट, मतलब क्यों बुक जब बुक फट गई तो वो घर पे। चलो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना।